हेलो बच्चों। बच्चों अब हम नए चैप्टर पर आ गए हैं, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए पिछली वाली जो हमने चैप्टर कराए हैं उनमें ज्यादातर कोशिश की है कि प्रूफ ना करें हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का फिलहाल ध्यान रख रहे हैं। जो हमारे बच्चे फाइनल के अंदर हैं इनको ध्यान में रख के हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जब हमारा इनका कोर्स सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो भी प्रूफ है, चाहे कोई भी किसी भी चैप्टर में प्रूफ है, वो सबकी वीडियो हम डाल देंगे बाद में जाकर जो है। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि इनका कोर्स, क्योंकि नजदीक आ रहा है एग्जाम इनके, तो जल्दी से इनका कोर्स पूरा हो जाए। बस यही हमारा टारगेट है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव आने हैं सब ये आंसर क्वेश्चन जो है, तो उसको ध्यान में रखे हम कर रहे हैं। बच्चों यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो और बच्चों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए उन्हें जो है, तो उससे तुम्हें भी फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कुछ पहले ऑपरेटर सीखेंगे। उन ऑपरेटर का इस चैप्टर से कोई लेना देना तो नहीं है कोई खास, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अच्छे हैं, इसलिए मैं पहले उनकी बात ही करूंगा। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर सीख रहे हैं, चैप्टर का नाम तो तुम्हें पता ही होगा, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और उसमें कुछ ऑपरेटर जो बता रहा हूं मैं वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फिलहाल पहले पहले वाले की याद कर लें। देखिए हमने एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था शुरू में फर्स्ट चैप्टर के अंदर। e की पावर एन एफ एक्स क्या करता है, फंक्शन में x में एन एच जोड़ देता है, दो पावर हो दो जोड़ देता है, तीन पावर हो तीन पावर जोड़ देता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, पहले आर्गुमेंट बढ़ता है फिर फंक्शन ऐसे ही माइनस हो जाती है। और बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड बोल दीजिए, नेबला बोल दीजिए, नेबला NEBLA, नेबला भी कह सकते हो इसको। तो नेबला में क्या होता है, फंक्शन ऐसे लिखी जाती है फिर एक इंटरवल कम हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले ये कुछ हमने ऑपरेटर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर फाइनाइट डिफरेंस के अंदर। अब हम कुछ ऑपरेटर और सीख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड बाय। तो ये इसकी डेफिनेशन है डेल की, और इसको इस तरह डिफाइन किया गया है। इसमें यदि हम फंक्शन का यूज करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा, इधर डाल दिया मैंने एफ एक्स, तो एफ एक्स इस साइड में पड़ जाएगी, तो e की पावर 1/2 e की पावर माइनस के 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स को अंदर ले आइए, मतलब ये बता रहा हूं मैं कि ये ऑपरेटर फंक्शन के साथ किस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर लेगा e की पावर माइनस के 1/2 और यहाँ पर एफ एक्स। अब तुम बताइए यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर काम कर देगा, तो एफ एक्स प्लस 1/2 एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस के 1/2 एच 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 एच। इस तरह से काम करेगा। बच्चों राइटिंग में मत जाना, राइटिंग बड़ी मेरी पुअर है बहुत ज्यादा, लेकिन भावनाएं सही रहती हैं। लिखता ठीक हूं लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है फिर भी। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एफ एक्स बराबर ये बन गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा कि फंक्शन पर जब तुम डेल्टा ऑपरेटर लगाओगे ये सेंट्रल वाला, तो इसमें पहले एक्स में आधा इंटरवल बढ़ाना है, और फिर माइनस, फिर आधा इंटरवल घटाना है, ये कहना चाह रहा है ये। तो क्वेश्चन नहीं है हमारे इसके ऊपर, मैं तो बता रहा हूं, केवल ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। अब मैं इसे नए नए फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा तुम्हें। देखिए कुछ बातें जो है वो तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली बात, जैसे अगर इस वाले में से डेल्टा हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस के 1/2। अगर मैं यहाँ पर e की पावर 1/2 कॉमन ले लूं एक मिनट के लिए, तो यहाँ क्या जाएगा, 1 माइनस e की पावर -1 हो जाएगी। और तुम्हें ये पता है ये होता है बैकवर्ड का फॉर्मूला, तो एक नया रिजल्ट बन गया ये रहा। बैकवर्ड डिफरेंस हम जानते हैं 1 माइनस e की पावर क्या होता है, -1। तो एक नया रिजल्ट तुम्हारे सामने बन गया फॉर्मूला। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, ये बन गया। तो इसे तुम्हें ध्यान रखना है, ये बना दिया मैंने। और देखो और बनाता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए मैं तुमसे कहने लगूं भाई डेल्टा में अब की बार e की पावर माइनस के 1/2 कॉमन लेना, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगी, और माइनस के हो जाएगा e की वो 1, और e की पावर माइनस के 1/2 तुमने कॉमन ले ली। तो देखो ये बन गया तुम्हारा फॉरवर्ड का फॉर्मूला, ये बन गया फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड और e की पावर कितनी होगी, माइनस के 1/2। तो एक नया रिजल्ट और ही बन गया तुम्हारे सामने। तो क्या रिजल्ट बना कि भाई डेल्टा इक्वल टू लिखा जा सकता है e के फॉरवर्ड डिफरेंस और माइनस के 1/2, ये रहा। तो ऐसे हम नए नए और फॉर्मूले बना सकते हैं, और भी बना के दिखाता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए बस जरा। और देखिए एक फॉर्मूला और बना देता हूं मैं, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस इनको ध्यान रखिए, इनसे काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। देखिए एक फॉर्मूला मैंने ये बनाया थर्ड नंबर, कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा व्हाइट कर लेता हूं। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर प्रूफ करा
डेल बराबर था e की पावर कितना था 1/2 बैकवर्ड डेल, ये नहीं क्या ऊपर वाला ये। अगर दोनों तरफ की पावर n कर दें तो इससे एक नया रिजल्ट बन जाएगा डेल n, और यहाँ आ जाएगा e की पावर n/2 और यहाँ बन जाएगा बैकवर्ड डेल। ठीक, अब इसमें यदि हम फंक्शन अप्लाई कर दें, फंक्शन ले लिया आपकी बार में ना yx, वो तो एक ही बात होती है, मैंने तो मैं पहले ही बताया होगा, yx लिख दीजिए या fx लिख दीजिए, एक ही बात होती है। और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर n/2 और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा की पावर n भी तो आएगा, हाँ बैकवर्ड की पावर n, और इनटू में आ जाएगा क्या yx। अब इसे तुम थोड़ा सा सही करना चाहते हो तो सही कर लो, तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हो तुम, यहाँ पर कैसे, इस e को इधर ले आइए, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए, a की पावर n/2 और यहाँ yx। अब इसे खोल दीजिए, क्या खुल जाएगा ये बताइए, सेप, हाँ ये है शिफ्ट ऑपरेटर। क्या करता है ये, जो x होता है जितनी यहाँ पावर होती है उतना जोड़ देता है, n/2 h कर दीजिए। तो कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है डेल n, ये फॉर्मूला फंक्शन नहीं देता, कभी कभी e के रूप में बोल लेता है, या फंक्शन दे देता है। तो बताइए डेल n yx कैसे काम करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेंगे बैकवर्ड, और बैकवर्ड की पावर कितने डालेंगे n, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन में x के अंदर कितना n/2 h ऐड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से ध्यान रखिए, एक नया फॉर्मूला और सिखा रहा हूं मैं, ऑपरेटर सॉरी, एक ऐसे ही ऑपरेटर है हमारा, एक मिनट रुको, जैसे ये माउस जो है मेरा कभी कभी हैंग हो जाता है। देखो बच्चों, एक नया ऑपरेटर है मीन या एवरेज ऑपरेटर बोलते हैं, और इसे म्यू से दिखाते हैं। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये तो देखिए इसका संकेत म्यू है, और इसको एस दिखाएंगे। डेल्टा में ध्यान देना, जो डेल्टा भी बताया था, डेल्टा में इसमें क्या संबंध है, जो डेल्टा बताया था वो ये बताया था मैंने, डेल्टा इक्वल टू बताया था e की पावर 1/2 और माइनस के e की पावर माइनस के 1/2, और इसमें क्या है प्लस करना है और फिर आधा दो से डिवाइड करना है, तो इसे बोलते हैं मीन ऑपरेटर। अब देखिए इससे भी हम कुछ और फॉर्मूले, अच्छा काम कैसे करेगा ये, तो दोनों तरफ फंक्शन डाल दीजिए एफ एक्स, और यहाँ पर 1/2, ए की पावर कितनी है 1/2 और प्लस ए की पावर माइनस के 1/2, और बाहर डाल दीजिए एफ एक्स, ये और एफ एक्स को अंदर ले आइए, तो इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ आ जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर 1/2 और यहाँ पर एफ एक्स, फिर शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ लगा दीजिए माइनस के 1/2 एफ एक्स, और शिफ्ट ऑपरेटर तुम्हें पता है किस तरह से काम करता है, यहाँ आ जाएगा फंक्शन में x में ऐड हो जाएगा 1/2 h, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, पावर माइनस के ना, माइनस के 1/2 h, बस ये इस तरह से काम करता है, ये रहा। तो म्यू एफ एक्स इस तरह से काम करेगा फंक्शन के साथ। तो क्या काम करेगा देख लीजिए, पहले फंक्शन में h/2 ऐड करना है, फिर h/2 घटा देना है और टोटल को डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे लिखा गया मीन, तो मीन का तो तुम जानते हो औसत होता है, तो इस हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब इससे और भी नए नए रिजल्ट बन जाते हैं, तो वो रिजल्ट भी तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी तुम्हें याद रखना है। देखिए म्यू और डेल्टा में भी रिलेशन होता है, तो मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा। अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखो जो म्यू है, म्यू की वैल्यू इतनी है 1/2 ए की पावर 1/2 और प्लस ए की पावर कितनी है माइनस के 1/2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, तो एक तुम्हें नया अच्छा रिजल्ट मिलकर आएगा यहाँ से। एक मिनट में ऊपर कर लेता हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर करना, जब तुम यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो इधर म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर खोल दो तो e की पावर 1 बनेगी, e की पावर माइनस के 1 बनेगी, ये रही 1 तो बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब प्लस के आएगा 2ab में e की पावर कट जाएगी, केवल 2 बचेगा ये रहा। अब मैं इसे कहे में चेंज करूंगा, वो भी तुम्हें बता देता हूँ, वो ध्यान सुनना। मैं इसे डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा, देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, e प्लस e की पावर -1 है, तो मैंने इसमें 2 घटा दिए और 2 ऐड कर दिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जो हमारा ये है ना 2 वाला, ये सारे ये यहाँ से यहाँ तक के, ये यहाँ से यहाँ तक के, ये फॉर्मूला बना लेंगे हमारा। चेक करो फॉर्मूला किसका बनेगा, ये 1/2 है, 1 है माइनस के 1, माइनस के 1, एक मिनट जल्दीबाजी में ये गड़बड़ हो गया, देखा ये माइनस भी गायब हो गया, ये रहा। अब बताओ यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका बन गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल ये इतने की बात, इतने की, इतने फॉर्मूला बन गया। देखो क्या फॉर्मूला बना, वो बना e की पावर माइनस e की पावर माइनस के, यहाँ प्लस के 1/2 और यहाँ माइनस के 1/2 का स्क्वायर बना। चेक करो, देखो a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, माइनस के 2ab ये रहा, तो इससे क्या बना, ये वाला जो है ये तुम्हारा डेल्टा बन गया। तो यहाँ पर एक रिजल्ट बन के आया
1/4 ब्रैकेट, ये बन गया डेल्टा का स्क्वायर अब प्लस के 4। तो ध्यान रखना डेल्टा की वैल्यू होती है ए की पावर 1/2 और उसमें होता है माइनस ए की पावर माइनस के 1/2 ये। या ऐसे भी कह सकते हो, इसको अंदर ले जाइए तो डेल्टा स्क्वायर बाई 4 हो गया अब प्लस के कितना आ गया 1 आ गया। तो ये म्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये रियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं करने हैं इन्हें, ये तो एक छोटे मोटे रिलेशन है जो हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक और देखिए नंबर 2 है, उसमें क्या है, टू प्रूव दैट बहुत अच्छा रिजल्ट है ये भी, म्यू प्लस 1/2 डेल्टा इक्वल टू होता है e की पावर 1/2। ये मुझे प्रूफ करना। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए म्यू और डेल्टा की वैल्यू खोल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, बस आ जाएगा अपने आप। म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू में मीन होता है तो ये हाफ शिफ्ट ऑपरेटर और इसका मीन होगा माइनस हाफ का, और डेल्टा में क्या होता है 1/2 में, बस इसमें ए की पावर 1/2 माइनस आता है ए की पावर माइनस के 1/2। अब तुम देख रहे होगे e की पावर माइनस के 1/2 ये और ये वाला कट गया, तो केवल ये हो गया डबल, तो e की पावर केवल कितना बच गया 1/2। रियल प्रूफ हो गया। और देखिए एक और आता है प्रूफ करने के लिए, इनसे प्रूफ हो जाते हैं, छोटे मोटे रिजल्ट हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, बस इन्हें ध्यान रखना। और देखो नंबर 3 डाल रहा हूं मैं, टू प्रूव दैट, ये भी कई बार आ चुका है। टू प्रूव दैट रिजल्ट है डेल्टा इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक u/2 u/2, ये प्रूफ करना है ये। तो मैं ऐसा कैसा प्रूफ करूंगा, देखो प्रूफ में बहुत आसान प्रूफ है। डेल्टा का मतलब होता है e की पावर 1/2 e की पावर माइनस के 1/2 ये होता है। ठीक है, तुम्हें याद होगा तो मैंने जब सेकंड चैप्टर किया था तो उसमें शिफ्ट ऑपरेटर और ऑर्डिनरी डिफरेंस में रिलेशन निकाला था, e की पावर h कैपिटल D, ये याद होगा तुम्हें। ये प्रूफ किया था मैंने यहाँ पर e की पावर एच डी। तो e की वैल्यू यहां से भर दीजिए, तो जब यहां से e की वैल्यू भरोगे, तो जब यहाँ पर हम e की पावर वैल्यू भरेंगे तो e की पावर माइनस क्या आ जाएगा HD/2, और ये बन गया तुम्हारा e की पावर माइनस के HD/2, ये बन गया। यहाँ प्लस क्या आएगा, यहाँ माइनस क्या आएगा। और तुम्हें पता होगा ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, याद होगा तुम्हें, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है ये, पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक, कितना बन जाएगा एच डी। और यहाँ पर जो एच डी है उसको एक संकेत दिया गया है कैपिटल यू का, मैं यहाँ लिखना भूल गया, यू का मतलब है यहाँ पर एच डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 साइन हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा u/2। अरे HD/2 आएगा ना यहाँ पे, HD/2, एच डी को यू कह दिया, बस ये बन गया हाइपरबोलिक में, ध्यान रखना। तो डेल्टा का एक ये फॉर्मूला बन गया, ये बहुत अच्छा है, कितनी बार पूछा गया है। और देख लीजिए एक और बना देता हूं मैं, फोर्थ नंबर डालकर। देखिए म्यू का फॉर्मूला होता है, या इसे भी लिख देता हूं टू प्रूव दैट करके, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना है तुम्हें। जो म्यू होता है वो होता है कोस हाइपरबोलिक u/2, ये जहां पर u की वैल्यू है तुम्हारी वही एच डी। तो इसे प्रूफ करना बहुत आसान प्रूफ है, इधर पर ध्यान देना। देखिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, e की पावर 1/2 प्लस होता है e की पावर माइनस के 1/2। बस बच्चों इसमें भी ऐसे ही करना बिल्कुल सेम, बस इसकी वैल्यू खोल दीजिए हो जाएगा ये भी। चलिए मैं कलर थोड़ा सा वैसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस के 1/2, तो 1/2 e की पावर हो जाएगा HD/2। बच्चों यहाँ पर आवाज की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर बच्चों ऐसे ही यहाँ पर एक ऑपरेटर है सेंट्रल सम ऑपरेटर, इसे छोटा सिग्मा भी बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा, और इसका मतलब होता है ये दो, या तो ऐसे लिख दीजिए या इसे लिख दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि जैसा मान लीजिए नीचे से तुम यहां से ए की पावर -1 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, ये वाला पीछे वाला बन जाएगा, या यहां से ई की पावर ई कॉमन ले लीजिए तो ई की पावर -1 पीछे बन जाएगा, ऊपर जाकर एडजस्ट कर दीजिए ये बन जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, लेकिन इनसे जो एक रिजल्ट है नया वो तुम्हें याद रखना है, वो मैं दिखाता हूं तुम्हें। इसको उल्टा करिए, 1/सिग्मा, एक मिनट, 1/सिग्मा ऐसा करिए तो ये ऊपर बन जाएगा ए की पावर -1 अपॉन में ए की पावर 1/2। अब इसको अलग कर दीजिए,
तो e के नीचे आ जाएगा e की पावर 1/2 और माइनस 1 अपॉन हो जाएगा e की पावर 1/2। अब इसे ऊपर ले जाइए, जब तुम इसे ऊपर ले जाओगे तो e की पावर 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा और यहाँ जाएगा e की पावर माइनस 1/2। ध्यान करिए कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तुम्हारा बन गया डेल्टा का। तो इसलिए जो 1 अपॉन सिग्मा मतलब सिग्मा जो है एक तरह से डेल्टा का क्या है, ये इनवर्स है, उल्टा है, या इसे उल्टा बोल दीजिए कि डेल्टा सिग्मा का इनवर्स है। तो ये रिलेशन भी कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। फिलहाल तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव करने हैं तो इसे ध्यान रखना है इसको जो है। तो कभी वो पूछेगा कि सिग्मा क्या है तो मैं लिख देता हूं ऑपरेटर सिग्मा इज इनवर्स है ऑपरेटर ऑपरेटर डेल्टा। बस ये तीन ऑपरेटर थे नए, इनको ध्यान रखिए। इसके बाद में जो हम इसके वीडियो के बनाएंगे तो वो इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले कहलाते हैं वे कैसे यूज होंगे कैसे करेंगे उन्हें बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।